बाजार में सोने की कीमतें फिर से उछल गई है, और क्योंकि ट्रम्प साहब ने अब चाइना पे भी एक बार फिर से वार कर दिया है कि 200% का वो टैरिफ लगा सकते हैं, और फार्मा सेक्टर पे बोला है कि 1200 to 1400% का टैरिफ लगा सकते हैं। सो ऑल दिस इज गोइंग ऑन, बट इस बीच गोल्ड में एक अच्छा इजाफा देखने को मिल रहा है, और अगर ब्याज दर यूएस में कम होते हैं और डॉलर में वीकनेस बढ़ती है तो गोल्ड विल बी बेनिफिटेड। सो ऐसे में टाइटन इंडस्ट्रीज पे आपका व्यू क्या बन रहा है, और गोल्ड से रिलेटेड कोई और कंपनीज जो आप ट्रैक कर रहे हैं? जी बिल्कुल, टाइटन पे हमारा एक लॉन्ग टर्म पॉजिटिव आउटलुक है, वो हम मेंटेन रखते हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस में हमारा पसंदीदा शेयर टाइटन ही है। एंड एक अभी रेंज बाउंड ट्रेडिंग जरूर देखने में मिल रही है, क्योंकि बीइंग द लार्जेस्ट जेम्स एंड ज्वेलरी कंपनी, इसमें थोड़ा सा बार बार जिटर्स और उथल पुथल यूएस रिलेटेड, ट्रम्प रिलेटेड, टैरिफ रिलेटेड इश्यूज की वजह से आ जाता है। बट हैविंग सेड दैट, हम डोमेस्टिक कंजम्पशन और डोमेस्टिक डिमांड और जिस तरीके का गोल्ड इंडिया में एक तरीके से एक सेंटिमेंटल वैल्यू, एक इमोशनल वैल्यू भी रखता है, साथ ही साथ में अब लेटर हाफ में फेस्टिव सीजन है जो कि चालू हो चुका है ऑलरेडी। तो आई थिंक ये डिमांड और सेल्स फ्रंट के ऊपर भी बात करें तो वो कंटिन्यू रहेगा। वी रिमेन बुलिश ऑन टाइट। और गोल्ड से जुड़ी हुई बाकी कंपनीज, राघवेंद्र जी चलिए। हाँ, यस प्लीज। जस्ट वन मोर थिंग, एक और चीज है कि वी शुड नॉट इग्नोर द कंपनीज जैसे कि मुथूट फाइनेंस हैं, जो कि गोल्ड लोन्स के बिजनेस के अंदर काम करती हैं। ऐसी कंपनीज जो गोल्ड एज कोलैटरल रखती हैं और उसके अगेंस्ट पे लोन प्रोवाइड करती हैं, वो एक बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाते हैं। उन्होंने जो पुराना गोल्ड लिया हुआ है, वो कि 70,000, 80,000, 90,000 की वैल्यू पे, आज वो 1,10,000 प्रति 10 ग्राम की वैल्यू पे आ गया है। और उसके अगेंस्ट जो उन्होंने लोन प्रोसेस किया हुआ है, तो देयर पोर्टफोलियो ऑटोमेटिकली गेट्स इनटू अ वेरी सेफर मूव नाउ। प्लस जो नए कस्टमर्स उनके पास आ रहे हैं, वो उतने ही 10 ग्राम गोल्ड पे अब ज्यादा लोन लेने के पोजिशनिंग में हो गए। तो दोनों ही तरीके से गोल्ड लोन रिलेटेड कंपनीज को एक बेनिफिट नजर आता है गोइंग फॉरवर्ड। राघवेंद्र जी, आप अर्निंग्स को बड़े क्लोजली ट्रैक करते हैं, और अर्निंग्स जिस जिस स्पेस में इस बार बहुत अच्छी आई है वो है आपकी न्यू एज कंपनीज, चाहे वो पेटीएम हो, चाहे वो इटर्नल हो, चाहे वो नाइका हो, चाहे वो पॉलिसी बाजार हो।